पूरे हमारा जो एससी डिपार्टमेंट है उसका एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ आज आयोजित की गई और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि राजू जी जो पूर्व में आईएएस अधिकारी है, हमारे सीडब्ल्यूसी के सदस्य है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है एससी एसटी सेल के, राजेश लोथिया जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है और दिल्ली में 2 बार विधायक रह चुके हैं, इन्होंने बैठक यहाँ की। और सबसे बड़ी बात तो है कि इनके आने के साथ मेहमान आते हैं ना, जैसे तो हमारे यहाँ बर्फ़ भी होगी तो बर्फ़ भी पड़ेगी। तो हमारा नेशनल मीटिंग का मकसद जो होता है, कहीं किसी भी सेक्शंस में कोई ऐसी बात ना हो, उसकी सभी डिस्ट्रिक्टों सभी स्टेटों के व्यू पॉइंट लेकर फिर उस पर आगे कभी कौन सी योजना लाई जाए, इस दृष्टिकोण से ये बैठकें होती है। निश्चित तौर पर कई स्टेटों के में किस प्रकार की स्थिति एससीज की होती है उसके बारे में व्याख्यान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक बात है तो यहाँ हमारे जो मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनावों में आएंगे और निश्चित तौर पर जो लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ जो एससी सीट्स है लोकसभा की, और वो शिमला इस लोकसभा की सीट थी, इसलिए ये यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की गई क्योंकि शिमला एससी की सीट थी। तो मेरा मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो हमने सरकार ने 1 साल में कार्य किया, उस कार्य को हम जनता की अदालत में ले जाकर जाएंगे। अंतरिम बजट आज पेश हुआ है। आज शिमला में एससी डिपार्टमेंट का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, जो मीटिंग में हर एक स्टेट का एससी डिपार्टमेंट चेयरपर्सन और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द एससी डिपार्टमेंट मौजूद है। ये मीटिंग में हम अगले आने वाला इलेक्शंस में एससी डिपार्टमेंट कौन सा स्ट्रैटेजी लेके आगे काम करेंगे और एससी डिपार्टमेंट एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हर एक एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे, इसी बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। सभी स्टेट चेयरपर्सन्स को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम दिया, अगले इलेक्शंस में हर एक एससी और एसटी सीट्स में कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल करने के लिए कैसा काम करना। बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग को। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स एमएलएस मौजूदा है, सभी ये मीटिंग में हाजिर हुआ। वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस मीटिंग वाज वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। क्या को लेकर चुनाव में आज एससी डिपार्टमेंट के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुक्खू जी के साथ में के राजू जी के साथ में पूरी कैबिनेट यहाँ पर आई थी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है एससी एसटी के मुद्दों के ऊपर। हमारा जो आने वाले चुनाव हैं उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी हमने प्लान किया, किस तरीके से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर किस तरीके से आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर आज जो अन्याय आरएसएस और बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो लोगों को किस तरीके से न्याय दें, एक उम्मीद का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर मिले और पूरी कैबिनेट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एससी मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। आज हमारे लगभग 30 प्रदेशों के हमारे यहाँ पर एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन यहाँ उपस्थित थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी दोबारा से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी पार्लियामेंट सीट जीतेगी। जिस तरीके से एससी एसटी का जो रुझान था कांग्रेस पार्टी की तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में, उस तरीके का रहा, इस बार भी वैसे ही रहेगा, ऐसी उम्मीद है। मुद्दे क्या क्या है सर, प्रमुख तौर पर 2-3 अगर आप बताइए।
देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो एससी और एसटी के मुद्दे हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है कि किस तरीके से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, किस तरीके से उनको एम्पावर किया जाए। उसके लिए आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि आने वाले समय के अंदर जो भी जहां सुझाव हमारे पास में आएंगे सिविल सोसाइटी के लोगों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारियों की तरफ से, उसके ऊपर सीरियसली हमारी सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी और उनको इम्प्लीमेंट करेगी।